हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। जैसा कि कल के सेशन में हमने समझा था कि हम अपने गुड्स की कमर्शियल इनवॉइस कैसे बना सकते हैं, तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि उस कमर्शियल इनवॉइस में हम प्राइसिंग कैसे करें। ठीक है, तो प्राइसिंग की अगर बात करें तो हम आज पढ़ेंगे एफओबी टर्म, फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, इस टर्म के बारे में हम जानेंगे। तो एफओबी होता क्या है? एफओबी के केस में आपके फैक्ट्री से लेकर फोटो अपलोडिंग तक के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो जुड़ेंगे। तो पहला एक्सपेंसेस क्या होगा वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपका जो मटेरियल है उसको पैकिंग करना पड़ेगा इंटरनेशनल इंटरनेशनल पैकिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर बात करें हम, जो 10 बॉक्सेस ऑफ रग, इसको अगर आप पैक करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमारे पैकिंग की जो प्राइस आती है वो टोटल आएगी आपकी 1000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1000 रुपीज में ये सारे रग्स हैं वो पैक्ड हो गए। इसके बाद में हम बात करें कि आपके गुड्स को फैक्ट्री से लेकर पोर्ट तक ले जाने का खर्चा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कितनी लगी? ये आपके 100 बॉक्स हैं, 10 बॉक्स हैं। ठीक है, और एक बॉक्स में 10 यूनिट है, तो 100 क्वांटिटी हो गई। तो इनको यहाँ से ले जाने के लिए फॉर एग्जाम्पल अपने 500 रुपीज, 5000 रुपीज दिए। ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन हो गई। अब यहाँ पे जो हमारा एजेंट है वो कस्टम क्लियरेंस करवाएगा एट द पोर्ट। ठीक है, तो आईसीडी में हम कह सकते हैं कस्टम पोर्ट पर। तो ट्रांस एजेंसी चार्जेस लेगा वो, कस्टम क्लियरेंस चार्ज भी कह सकते हैं या एजेंट चार्ज भी कह सकते हैं, एजेंट चार्ज। हाँ, कस्टम क्लियरेंस चार्ज। तो ये कितने लेगा? ये भी इसने ले लिए भाई 4000 रुपीज। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये पोर्ट ऑफ लोडिंग तक की है, यहाँ पे जो हमारा मटेरियल है शिप पे लोड हो। तो अब ये सारे एक्सपेंसेस हम अगर शिपमेंट कर रहे हैं तो हमें लेने तो बाहर से ही पड़ेंगे, नहीं तो शिपमेंट हमारी माइनस में चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमारी शिपमेंट की इनवॉइस को एफओबी में बनाएंगे, तो ये खर्चे इस प्राइस में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो इनकी हम वैल्यू निकालते हैं तो कितनी बनती है? 10,000 रुपीज। ठीक है, तो 10,000 रुपीज अब टोटल बने हैं। तो ये जो 10,000 है हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये वन ये 2,000 रुपीज जो है, ये 2,000 रुपीज पर पर यूनिट वैल्यू है। ठीक है, 2,000 यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। 2,000 रुपये हमारे एक कंबल की वैल्यू है। ओके, और अगर हम बात करें तो अब ये जो हमने पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा निकाला, ये एक कंबल का नहीं है, ये सारी 100 कंबल का है, क्योंकि 10 कंबल है और 10 बॉक्स में पैक है। एक बॉक्स में 10 कंबल पैक है, तो 10 इंटू 100 हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो 1000 वैल्यू आई है इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो क्या हो जाएगा, एक उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो पहले तो हमने 10,000 निकाला, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, पर यूनिट वैल्यू निकालेंगे, पर यूनिट एफओबी वैल्यू। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 100 कंबल है, तो एक कंबल की जो हमारी एफओबी प्राइस आई वो क्या आ गई, 100 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने रेट लिया था पर यूनिट, इसमें क्या करेंगे, 100 रुपये जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये 100 इस पे जोड़ जाएंगे क्योंकि ये आपकी एफओबी प्राइस है। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके? ठीक है, ये हो गया 2100 और डिवाइड बाई 73, सो दैट कि यहाँ पे आपका एक्सचेंज रेट से ये यूएसडी में निकला है। तो इस प्रकार से हम अपनी एफओबी प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये खर्चे जो है हम कहाँ से लेंगे, ये तो हम पैकिंग करवाएंगे तो हमें पता पड़ जाएगा। ये ये शिपमेंट हुई नहीं उससे पहले कैसे पता पड़ेगा? तो हम ट्रांसपोर्टर से एस्टिमेट चार्जेस ऑफ शिपमेंट लेंगे। ये एजेंसी चार्ज भी एस्टिमेट चार्जेस ऑफ शिपमेंट
अपने कस्टम क्लियरेंस एजेंट से लेंगे, वो हमें बताएगा कि इतने चार्ज लगेंगे। इसके बेस पे हम अपनी एफओबी प्राइस निकाल सकते हैं। ये जो हमने निकाली है ये एफओबी प्राइस है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये एफओबी प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया कि आपने शिपमेंट ले जाके फोटो अपलोडिंग पे छोड़ दी और उसके बाद में वो अपने आप ले जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप अपने शिपमेंट को बुक करोगे तो ऑनलाइन शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन दोगे तो ये डिटेल सारी फिल करके दोगे कि आपका कहाँ से मटेरियल उठ रहा है, मोड ऑफ शिपमेंट क्या है, फोटो अपलोडिंग क्या है, फोटो डिस्चार्ज क्या, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, इंपोर्टर का नाम क्या है, एक्सपोर्टर का क्या नाम है, सारी चीजें हम फिल करके देंगे। तो इसके बेस पे हमारा सीएचए बुकिंग लेगा, तो बुकिंग कहाँ तक की लेगा, फाइनल डेस्टिनेशन तक की लेगा वो। तो इसमें ये होगा कि आपके जो खर्चे हैं आपको देने हैं वो फोटो अपलोडिंग तक के देने हैं, एफओबी खर्च, एफओबी वैल्यू आपको खर्च करनी है और ये कलेक्ट करनी है फ्रॉम द तुम्हारे बायर से कलेक्ट करनी है। और इसके बाद के जो खर्चे होंगे, जब फोटो अपलोडिंग के बाद आपका माल जहाज में चढ़ेगा तो फिर इसके बाद के खर्चे आपका बायर देगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फोटो लोडिंग पे गुड्स पहुंचने के बाद आपका कोई रोल नहीं रहता है। रोल तो रहता है कि आपके गुड्स फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचे। ठीक है, बट ये है कि जो खर्च एक्सपेंसेस होंगे आफ्टर द पोर्ट ऑफ लोडिंग वो बियर बाय द बायर इम्पोर्टर। ओके, सो गाइस आज के सेशन में हमने समझा कि हम अपने गुड्स की एफओ वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।